नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल लिखा था पाकिस्तान की हकीकत टॉपिक से, जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिखों की क्या कंडीशन है इस समय। बाद में वो आर्टिकल दैनिक जागरण में भी छपा। कई लोगों ने इसको सराहा और कुछ लोगों ने उस पर सवाल भी उठाए। उसमें से मैं एक सवाल को आज आंसर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बात का दूसरा पक्ष भी लोगों के सामने आए। सीए और एनआरसी के विरोध के समय एक बात सरकार की तरफ से आप बार बार सुन रहे थे कि पहले आज़ादी के समय हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान में 24% थी और इस समय 1.5% तक सीमित रह गई है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि कहाँ गए वो बाकी बचे हिंदू और क्या हुआ उनके साथ। थोड़ा बेसिक से शुरू करता हूँ। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, अंग्रेजों ने कराई थी। उसके 9 साल बाद 1881 में अगली जनगणना हुई और 1881 में तय किया गया कि हर 10 साल पे भारत में जनगणना होगी और दशक के पहले साल में, मतलब 1881 के बाद 1891, 1901, 1911, 1921 एंड सो ऑन। आपको 3 डेट ध्यान में रखना होगा, 1941, 1951 और 2011। इन्हीं तीनों चीज़ों से आप समझ पाएंगे कि बाकी बचे हिंदू आखिर गए कहाँ। 1941 में जब सर्वे हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान जो है, इस समय का पाकिस्तान है, उसमें हिंदुओं की संख्या 14% थी और जो इस समय का बांग्लादेश है और 1971 से पहले पूरे पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान गिना जाता था, वहाँ पे 10% हिंदू थे। यानी पूरे पाकिस्तान में 24% हिंदू थे। अब लोग आपको कहकर यह गुमराह करेंगे कि 24% हिंदू अब टर्न हो गए हैं 1% हिंदू में, लेकिन असलियत इसकी यह है कि जब 1951 में 10 वर्ष बाद फिर जनगणना हुई तो उसमें ही बताया गया कि हिंदुओं की संख्या कम हुई है और 24% से कम होकर 1.5 हो गई है 1951 के। आपको ध्यान रखना होगा कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो दोनों देशों के बीच में यह समझौता बना कि अगर कोई हिंदू भारत से पाकिस्तान जाना चाहता हो या कोई मुस्लिम पाकिस्तान में आना चाहता है तो वह खुले रूप से आ सकता है। अब दोस्तों, बंटवारा एक ऐसी चीज़ है कि मतलब रोज़ रोज़ तो होती नहीं। एक बार हुई थी 1947 में। जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे वह कंफ्यूज थे कि क्या हिंदुस्तान हम मुसलमानों को स्वीकार करेगा या नहीं। जो पाकिस्तान में हिंदू थे वह भी परेशान थे कि क्या इस्लामिक स्टेट बन रहा है पाकिस्तान, तो हम लोग को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। एक डाटा मैं आपको और बताना चाहूँगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये पलायन की स्थिति 24% से 1% आने वाली स्थिति कैसे हुई। जब आज़ादी से पहले 1946 में पंजाब की जो जनगणना थी मुसलमानों की, वह 32% थी और जब 1951 में दोबारा हुआ जनगणना तो उस समय 0.8% थी मुसलमानों की जनसंख्या पाकिस्तान में। अब जो मुसलमान पाकिस्तान में कट्टर होते हैं वह बोलते हैं कि हिंदुस्तान वालों ने बाकी मुसलमानों को मार दिया, जबकि ऐसा नहीं था। वही लॉजिक मैं यहाँ पर भी इस्तेमाल करना चाहूँगा कि 1947 के बाद जो पलायन हुआ, लोगों को लगा, मुसलमानों को लगा कि पाकिस्तान हमारा देश है, हमें पाकिस्तान जाना चाहिए, तो वह पाकिस्तान चले गए। और जो वहाँ के हिंदू थे उनको लगा कि हिंदुस्तान हमारा देश है, तो पंजाब में आ गए। अब जब एक जगह से मुसलमानों की संख्या वापस जा रही है, हिंदुओं की संख्या वापस आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि 32 से 0.8 हो जाएगा और 24 से 1.5 हो जाएगा। सिंपल लॉजिक लगानी है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग, जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि सीएए एनआरसी के समय लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे नरसंहार हो गया, इतने ज़्यादा हिंदुओं को मार दिया गया। एक बात मैं ज़रूर एग्री करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ पे वह दूसरे दर्जे के ही नागरिक हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों का ही एक तरीके से वर्चस्व, इस तथ्य से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहाँ पर मुसलमान अपने मन की करते हैं, सिखों को और हिंदुओं को द्वितीय दर्जे के नागरिक बनने पर मजबूर करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो ये डाटा फैलाया गया है वह सही है, वह डाटा गलत है। आपको यह समझना चाहिए। बांग्लादेश के साथ भी यही हुआ। 1971 के बाद ना जाने कितने बांग्लादेशी हिंदू और बांग्लादेशी सिख
भारत में आ गए, वहाँ पे हिंदुओं की संख्या कम हो गई। इसका मतलब यह नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं और सिखों का नरसंहार होता है। फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ आपके दिलों में भरा जाता है कि आप कहीं जाकर बोलें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह बात जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था समझ में आया होगा। और कहीं डिबेट चल रहा हो, कोई ऐसा फालतू बात आपके सामने बोले कि 24 से 1.5% हो गया है, तो आप इस लॉजिक को वहाँ पे बता सकते हैं, इस तर्क को वहाँ पर दे सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.